नमस्कार, मैं आपके साथ भूपेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं क्षेत्र का जाना माना चैनल इंडिया 10X न्यूज। आज इंडिया 10X न्यूज में बात करेंगे ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर। जैसे कि आप सबको विदित है, चुनावी महासंग्राम शुरू हो चुका है और उसी के साथ साथ हम आपको लेके चलेंगे जामन खाता ग्राम पंचायत के जो प्रत्याशी हैं वो दावेदारी ठोक रहे हैं, उनसे हम आपको कराएंगे रूबरू और देखेंगे कौन प्रत्याशी योग्य है, प्रत्याशी पब्लिक को फेस कर सकता है। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी राय जरूर रखें कि कौन प्रत्याशी कैसा है। पहले नंबर पे आप देखिएगा श्रीमती नीतू, जो पूर्व क्षेत्र पंचायत रह चुकी हैं। दूसरे नंबर पर है रीना डोगरा, जो पूर्व प्रधान रह चुकी है। वहीं तीसरे नंबर पर है सुमन राणा। वहीं चौथे नंबर पर है लता देवी। वहीं पांचवें नंबर पर युवा और शिक्षित कहीं ना कहीं अंजलि राठौर ने भी चुनावी मैदान में कदम रखा है। वहीं छठे नंबर पर है संयोगिता। सातवें नंबर पर है अनुराधा थापा, ये भी कहीं ना कहीं चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जामन खाता ग्राम पंचायत में ये 7 ही लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। जामन खाता ग्राम पंचायत में 10 लोगों ने दावेदारी ठोकी है और इन लोगों के पास सुबह कॉल किया जाता है तो सभी लोगों ने मीडिया को फेस करने से मना नहीं किया। बाकी जो प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं मीडिया ने जब उन्हें फोन किया वो अपना समय, शायद कीमती समय मीडिया को नहीं दे पाए, या फिर चर्चाएं क्षेत्र में ये भी हैं कि कुछ प्रत्याशी तो कैमरा देखकर बोल ही जो नहीं पाते हैं। जब वो मीडिया के कैमरा ही नहीं फेस कर पाए, जब वो मीडिया का कैमरा ही नहीं फेस कर पाएंगे तो वो जनता को क्या फेस करेंगे। सुनवाते हैं इन 7 प्रत्याशियों ने क्या कहा और किस तरीके से अपने आप को जनता के सामने रखा और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और अगर जनता इन 7 प्रत्याशी में से, अगर 10 प्रत्याशी में से एक प्रत्याशी पर विश्वास जताती है तो क्या इनके प्रथम कार्य रहेंगे। आप सुनिएगा इस पूरी खबर में। तो सुनिए आप, पूर्व क्षेत्र पंचायत रही नीतू जी का क्या कहना है और किस तरीके से वो जनता को फेस करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ आपके जाने माने इंडिया 10X न्यूज चैनल पर। सबसे पहले पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार और जामन खाता की देवतुल्य जनता को भी मेरा नमस्कार। क्या मानते हैं, राजनीति में भी पीडीसी की सीट पर भी जीत हासिल की है, राजनीति की गाड़ी को रोकना नहीं है, लगातार चलाए रखना है, क्या मानते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। मैं जो बीडीसी मेंबर हूँ, मैं नहीं हूँ, मुझे जनता ने बनाया। मेरी पहचान एक बहू तक सीमित थी, ग्राम नंबरपुर की बहू थी और मैं बहू होने के नाते बाहर निकली घर से और मुझे सबसे पहले जनता का सपोर्ट मिला और इसीलिए मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य सिर्फ जनता की वजह से बनी हूँ। ग्राम सभा जामन खाते की जनता की वजह से मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ग्राम सभा जामन खाता की प्रधान भी बनने का प्रयास कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ देवतुल्य जामन खाता की जनता से कि फिर से मुझे एक मौका दीजिए और मैं आप सबके बीच में वो काम करूंगी जो छूट गए हैं मेरे से, जो मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा प्रयास करूंगी काम करने का और जनता जैसे कहेगी मैं ऐसे काम करूंगी। नीतू जी, चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं 10 प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी के बीच में जनता क्यों चुने आपको? ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे आप दूसरे प्रत्याशी के अकॉर्डिंग? जनता क्यों चुने? सबसे पहले क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। इसलिए बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती है और मैं उनमें से एक ऐसी महिला हूँ जो मैं पिछले साल 5 साल से बाहर निकल चुकी हूँ और मुझे बहुत सारे कामों का अनुभव हो चुका है, जिन कामों को मैं जानती भी हूँ और अच्छे से करने का प्रयास भी करती हूँ। आप चाहो मैं विधायक निधि से भी काम ला सकती हूँ। आगे भी मैंने अपने बहुत सारे ऐसे काम, जैसे मुस्लिम बस्ती में आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रयास रत हूँ और कई कारणवश विफल हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आगे जाने के उस मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की प्रयास में निरंतर कार्य कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने सबसे पहले जो मैं बीडीसी मेंबर रही हूँ इन 5 साल में, सबसे पहले मैंने प्राथमिक विद्यालय की
स्कूल की छत की ग्रोटिंग कराई और उसके साथ साथ मैंने अपना नंबरपुर का खेड़े महाराज का सौंदर्यकरण कराया और महिला जामन खाते की जो महिलाएं थी उनके लिए स्नानागार बनाए, क्योंकि बहुत सारे जब मृत हो जाते हैं गांव परिवार में तब महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी स्नान करने की, इसलिए मैंने सबसे पहले उनकी प्राथमिकता थी कि जो भी काम मुझे बस एक स्नानागार चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारा जामन खाते में सीसी रोड भी बनाई है, विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन और विकलांग पेंशन भी लगाई है। और इसके साथ साथ मैंने बरोटी वाले में सीसी रोड भी बनाए हैं आलिम भैया के घर से, जहाँ पर बहुत सारा पानी आता था और मैंने वहाँ पर रोड बनाई। यहाँ इसके साथ साथ नंबरपुर में भी मैंने बहुत सारी सीसी रोड बनाई है, लक्ष्मीपुर में भी पूरी ग्राम सभा में मैंने अच्छा प्रयास किया है काम करने का, और लाइटें भी बहुत सारी मैंने लगाई है अपने प्रयास से। वहीं आगे सुनिएगा रीना डोगरा, जो कि पूर्व प्रधान भी रह चुकी है, वो जनता को किस तरीके से फेस करने वाली है, सुनिएगा आप उन्हें भी। नमस्कार, सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत जामन खाते से प्रधान पद की उम्मीदवार रीना डोगरा अपने पंचायत के सभी परिवारों का धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग और प्रेम से मैं दोबारा इस पद के लिए खड़ी हूँ। और कहीं ना कहीं मैम पूर्व में भी प्रधान रह चुके आप, फिर उसके बाद 5 साल का गैप दिया आपने, तो क्या कुछ इंटरेस्ट लगा आपको, आपने दोबारा चुनावी मैदान में कदम रखा? जी, हमने 5 साल से प्रयास किया है दोबारा कि हम ये पद के लिए खड़े हों दोबारा और अपने गांव का विकास करें। तो चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं सामने 9 कैंडिडेट हो रहे हैं, तो उनसे क्या कुछ ऐसा कुछ अलग करेंगे जो आपको जनता फिर दोबारा वोट दे? देखिए, जनता का हमें पहले भी प्यार मिला है और हम अच्छा कार्य करेंगे। जो भी योजना आएंगी, रोजगार आएंगे, हमारी जो गरीब बहनें हैं, जो गरीब विधवाएं माताएं, उनको पेंशन लगवाएंगे, जो रोजगार आएंगे उनको अपने गांव में रोजगार लाएंगे। ऐसा क्या कुछ विशेष करेंगे आप दूसरे प्रत्याशी के अकॉर्डिंग, जो दूसरे प्रत्याशी को वोट ना देके वोट आपको दे, ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे आप अपने क्षेत्र में? अलग देखो, हम जैसे भी अपनी पंचायत में जहाँ भी हमें लगेगा कि ये जो भी जिस रोजगार से भी रोजगार है, हम रोजगार देंगे, कार्य करेंगे, अपने वृद्ध माता को पेंशन और जो भी है सोखते खड्डे सड़कें नालियाँ जो भी है सारे कार्य करेंगे। और साथ साथ जिस भी प्रत्याशी को आप सुनते हैं, जो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपनी राय जरूर रखिएगा कि कौन प्रत्याशी योग्य है। वहीं सुनिएगा क्षेत्र में जो नाम चर्चित है सुमन राणा का क्या कहना है। मैं सुमन राणा ग्राम पंचायत जामन खाता से प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है अपनी ग्राम पंचायत का विकास करना और समाज की आर्थिक और सामाजिक जो भी परिस्थितियां हैं उनमें सुधार लाना। और चुनाव में क्या कुछ करना चाहते हैं मैम, आप क्या कुछ करेंगे? हम जो भी मुझसे बन पड़ेगा और करेंगे, सेवा करेंगे। और प्रत्याशी से आप ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे जो 9 प्रत्याशी को न छोड़ के? देखिए, आप जामन खाता ग्राम पंचायत में चुनावी मैदान में 10 प्रत्याशी हैं, उन 10 प्रत्याशियों में से क्या कुछ अलग कुछ ऐसा करेंगे जो जनता उन्हें ना वोट देके सुमन राणा को वोट देगा? ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे आप? हम समाज की प्राथमिकता और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करेंगे और जो भी आर्थिक तंगी है जिनको भी, उनका हम पूरा सहयोग करेंगे और जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी सबको घर घर तक पहुंचाने में अपनी पूरी कोशिश करेंगे। जीतने के बाद प्रथम कार्य क्या रहेगा? अगर जनता आप पर विश्वास जताती है तो जीतने के बाद क्या प्रथम कार्य रहेगा? क्या कुछ मोटिव सोचा है आपने ये करने के लिए? सबसे पहले हमारा जो ग्राम पंचायत है उसका विकास होना चाहिए। हम गांव-गांव में घूमे हैं, देखा है हमने, बहुत लोग हैं जो आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो हम सबसे पहले उन्हीं का काम करना चाहेंगे। तो आपने सुना सुमन राणा जी ने क्या कहा, कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दें। वहीं सुनिएगा आप लता देवी को, देखते हैं ये किस तरीके से जनता को फेस करते हैं। आपका पहले
मैं लता देवी ग्राम जामुन खाता से प्रधान पद हेतु खड़ी हुई हूँ। मेरा यही वो है कि मतलब जो पहले की प्रधान वगैरह ने कार्य नहीं करवाए हैं उन्हें थोड़ा आगे बढ़ाएं, और ब्लॉक में जो स्कीमें आती हैं वो एक गांव तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें भी अपने गांव वासियों तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। मोटिव क्या है मैम आपका चुनाव लड़ने का, या फिर अचानक से ही मूड बना और अचानक से ही राजनीति में कदम रख लिया, या कुछ मोटिव के साथ राजनीति में कदम रखा? ऐसा कुछ सोचा तो नहीं था, बस एकदम से ही मतलब सामान्य सीट आई है तो हमें भी लगा कि चलो खड़े होना चाहिए, कुछ करते हैं गांव वासियों के लिए। जनता के लिए क्या कुछ करेंगे आप जिससे कि जनता वोट दे आपको? जनता के लिए यही वो करेंगे कि क्षेत्र में युवा और शिक्षित कहीं न कहीं अंजलि राठौर ने भी चुनावी ताल ठोकी है। सुनिएगा आप सब इनका क्या कहना है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि राठौर है। मैं ग्राम पंचायत जामन खाता से प्रधान पद के लिए खड़ी हुई हूँ। मोटिव क्या है चुनाव लड़ने का, या फिर अचानक से चुनाव आए और चुनाव में कूद पड़े, या कुछ मोटिव के साथ? क्या है मोटिव आपका? जी, सबसे पहले तो हमारा मोटिव शिक्षा के प्रति रहेगा। जैसे कि हमारा जो युवा है और जो बच्चे हैं खासकर, वो शिक्षा के प्रति ज़्यादा जागरूक रहें, हर बच्चे को शिक्षा मिले, और सरकार जैसे कि इतनी योजनाएं निकालती हैं शिक्षा के प्रति, वो प्रत्येक बच्चे को पता चले और सभी उसका लाभ उठा पाएँ, और हमारे जो ग्राम क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य होंगे वो सभी तक पहुंचाए जाएं। मतलब इससे कोई वंचित ना रहे, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक जो भी हमारी सरकार की ओर से प्रणाली निकाली जाएंगी वो सभी तक पहुंचे। और हम तो यही चाहेंगे कि यदि जनता हमें सपोर्ट करती है तो हम अपना पूरा प्रोत्साहन उन्हें देंगे, और उनकी जो भी उनकी डिमांड होंगी हम उनकी अच्छे से पूरी करेंगे। ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे आप जो 9 प्रत्याशी को छोड़ के जनता वोट दे आपको? ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे आप दूसरे प्रत्याशी के अकॉर्डिंग? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अब सभी वर्क जितने भी हो रहे हैं वो डिजिटल हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम यही रखेंगे कि जैसे कि गांव के लोग जो होते हैं कुछ उन्हें नहीं पता है डिजिटल वर्क आजकल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आजकल एक सिंपल फॉर्म भरने के लिए भी लोगों को इधर उधर जाना पड़ रहा है, लेकिन अगर हमें जनता सपोर्ट करती है और हमें मौका देती है तो जो भी मतलब उनकी वो होंगी वो हम उनकी सब पूरी करेंगे। हम डिजिटल उससे उनका वर्क कराएंगे, उनका अच्छे से कार्य कराएंगे। वहीं सुनिएगा संयोगिता जी ने क्या कहा, और सभी लोग अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा और देखिए कि कौन प्रत्याशी आपको सही लगता है। सोचे समझे फिर उसके बाद ही आप अपना वोट दें। मैं संयोगिता आप सबको प्रणाम करती हूँ, और मैं जामन खाता ग्राम पंचायत से प्रत्याशी संयोगिता। और संयोगिता जी, चुनाव लड़ने का क्या कारण है, क्यों आप चुनावी मैदान में आए? सर्वप्रथम तो मेरे पति श्रीमान अरुण कुमार जी, उनका सहयोग से मैं ग्राम पंचायत प्रत्याशी के रूप में प्रधान पद पर चुनाव लड़ रही हूँ। संयोगिता जी, कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में 9 लोग सामने हैं जी। ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे जो आपको जनता वोट दे, जनता चुने आपको? ऐसा क्या कुछ अलग कार्य रहेंगे आपको? जी, मैंने विकास के लिए सर्वप्रथम तो ये सोचा है कि कहते हैं कि प्रधान बनने के बाद कोई नहीं आता है, पहले तो सब आते हैं 4 बार चक्कर करेंगे, वोट लेने के लिए आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता है। तो मैंने ये सोचा है कि अगर मैं इस प्रत्याशी में चुनाव को जीतती हूँ, हर महिला को अनुरोध करके ये बताना चाहती हूँ कि 2 महीने या 3 महीने में हम मीटिंग रखा करेंगे, क्योंकि औरतों की आर्थिक सेवा कोई नहीं कर पाता है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। जेंट्स की तो सुनवाई होती है, और जेंट्स बाहर जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी परेशानी तो बताते हैं। लेडीज़ कहाँ बताती है अपनी परेशानी, एक जगह से कहती है, दूसरी जगह कहती है, नहीं सुनाई होती है। और सर्वप्रथम तो हम पेंशन की है, और राशन कार्ड है, लाइटों की है, सड़कों की है। एक परेशानी ज़्यादा चल रही है आजकल गौशाला की,
जो गौशाला की परेशानी है, तो एक बाड़ क्या कहते हैं, बकरी बाड़ा, उसकी परेशानी चल रही है। और हमने जो सर्वे कर रहे हैं तो बहुत सौ की परेशानी, देखो घर नहीं बने हैं, पेंशन नहीं लगी है, और हमारे राशन कार्ड की बहुत परेशानी है। सहयोगिता जी, जीतने के बाद पहला प्रथम कार्य क्या रहेगा? अब अगर जनता विश्वास जताती है तो आप जी, प्रथम कार्य क्या रहेगा अपनी ग्राम पंचायत? एक ग्राम पंचायत के जो हमारा ये एरिया है शमशान घाट का, सर्वप्रथम तो हमने इसे सुधारने के लिए सोचा है, क्योंकि आजकल बरसात के रूप में इसकी ज़्यादा भारी परेशानी होती है सभी। तो आपने सुना संयोगता जी ने क्या कहा। कमेंट बॉक्स में सब अपनी राय जरूर दें। सुनिएगा आप अनुराधा जी ने क्या कहा। जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है और जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो ऊपर भी कर सकती है, नीचे भी कर सकती है। मैं तो सिर्फ एक सेविका हूँ जो समाज सेवा के लिए उठी हूँ। ये बनावटी भाषण नहीं है, ये मेरे दिल की बात है। मैं जनता के लिए उठी हूँ। जनता चाहे तो ऊपर और जनता चाहे तो नीचे। मैं जनता के हाथ में। कहीं न कहीं चुनावी मैदान में 9 प्रत्याशी और हैं मौजूद। ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे जनता उन प्रत्याशी को वोट ना देके वोट आपको दे? ऐसा क्या कुछ अलग करेंगे आप? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो ऐसे हैं कि पहले तो देखना पड़ेगा, जो मेरे पास आएगा उसको तो मैं निराश करूंगी नहीं, और जो काम है रुका पड़ा उसको भी करने की कोशिश करूंगी। मतलब देखना पड़ेगा कि क्या नहीं हुआ है अब तक, वो सोचती हूँ कि करना है। समाज सेवा तो करनी है मैंने। जीतने के बाद अगर जनता विश्वास जताती है, पहले प्रथम कार्य क्या रहेंगे आपके? प्रथम कार्य क्या बताएं? प्रथम कार्य मेरे लिए तो क्या प्रथम और क्या अंतिम, समाज सेवा है। जो प्रथम काम दिखेगा वही करेंगे। एक बड़ा सवाल, जनता क्यों वोट दे आप? जनता क्यों वोट दे? देखिए, जनता की मर्जी है, वो अपना प्रत्याशी चुन सकती है। अगर उन्हें लग रहा है कि मैं काबिल हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ, तो जनता स्वतंत्र है अपना मत देने के लिए। अनुराधा थापा जी ने क्या कहा, सुना सबने। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। आपने सुना इन 7 प्रत्याशियों का क्या कहना है, और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग सब अपनी अपनी राय जरूर रखें और बताएं आपको किस प्रत्याशी की बात कैसी लगी और किस प्रत्याशी ने मुद्दे की बात की, कौन प्रत्याशी आपको कैपेबल लगता है और कैसा प्रत्याशी आप इस बार जामन खाता ग्राम पंचायत में चुनना चाहते हैं। क्योंकि क्षेत्र में चर्चा ये भी है कि 10 साल से जामन खाता ग्राम पंचायत में कोई सक्षम जनप्रतिनिधि नहीं बना है। जल्द लौटेंगे एक नई खबर के साथ और जल्द पहुंचेंगे एक नई ग्राम पंचायत में और वहां पर दिखाएंगे आपको कि जनप्रतिनिधि अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वो किस तरीके से पब्लिक और मीडिया के कैमरे को फेस करते हैं। सबसे पहले सबसे तेज चुनाव की हर खबर आपके जाने माने चैनल इंडिया 10X न्यूज पर देखने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप ये खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, और हाँ, इस खबर को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर शायद इस बार जामन खाता ग्राम पंचायत में शायद एक कैपेबल जनप्रतिनिधि को लाकर खड़ा कर दे। अब इंतजार ये रहेगा कि आखिर कौन होगा वो कैपेबल जनप्रतिनिधि और कौन जनता को फेस कर पाएगा। तो के साथ मुझे दीजिएगा आप इजाजत। नमस्कार।